करेंगे. So in all these new topics or reactions added, one is this reduction of carboxylic acid. Reduction of carboxylic acid. ये एक ही रिएक्शन है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है. इनफैक्ट 2016 तक हम ये रिएक्शन पढ़ाते नहीं थे, इसके बाद ये सिलेबस में आया तो हम ये पढ़ाते हैं. कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब आप उसको रिड्यूस करेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा. टेक्निकली ये जो भी मैं आप लोगों से पूछ रहा था, ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है. जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं रिफ्लक्स में. अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन करते हैं तो वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे. तो ये उसका ऑपोजिट रिएक्शन. तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी जनरल इक्वेशन में लिख देता हूँ. ऑन रिडक्शन फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल. जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह. एक ही रिड्यूसिंग एजेंट हमारा जो मेन हम यूज करते हैं, LiAlH4. इसकी एग्जांपल एक लिख लेंगे पहले. CH3 किया हुआ है, बस मुझे डाउट हो रहा था कि कर लिया है. हाँ, न्यू रिएक्शंस कर लिया हुआ है. तो चले मैं एक लिख दिया अब ऑलमोस्ट. मुफीज आप देखो, आपके नोट्स में नहीं नजर आया मैं. फिर आइडो फॉर्म देखें, आइडो फॉर्म तो नहीं किया हुआ, वो भी किया हुआ. हाँ, ये किया है. बस मुझे ऐसा याद पड़ता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बस, लेकिन जब तक नोट से कंफर्म ना हो. फिर हाइड्रो फॉर्म भी किया, ये भी किया हुआ. अब हमारा टेक्निकली जो नेक्स्ट स्टेप है, हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं. दो टॉपिक हमारे रह गए, हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉब्लम हम कल की क्लास में कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अभी कंप्लीट कर सकते हैं. ये सब न्यू टॉपिक और न्यू रिएक्शंस हैं, उन्हीं में मैंने एक्सप्लेन की थी. तो देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ट्रिकी है, और ये भी सिलेबस में ऐड हुआ था जब से. इतने बड़े क्वेश्चन इसमें से अभी तक नहीं आए, और सिलेबस में ये चीज़ मिसिंग रही है काफ़ी अर्सा. एफएससी वाले टीचर्स और बच्चे बड़ा इस चीज़ का हमें ताने देते थे कि जी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाते. और बड़े टॉपिक्स हैं जो वो लोग पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते. इसी तरह बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते. ठीक है, जितनी ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं सारी, ये हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते. तो ये ऐसे है इसका, लेकिन ये कोर कॉन्सेप्ट्स में से आती हैं चीज़ें, तो इसको होना चाहिए था, हम शुरू से ही मानते हैं. फिर जब ये सिलेबस में आ गया तो इसको कैम्ब्रिज वालों ने बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चनिंग अभी नहीं की. 2016 से आया हुआ है. MCQs में क्वेश्चन आ रहे हैं, बट what as a teacher I feel is that you would definitely get one structure from this to draw, और वो almost I can guess कि इथीन का स्ट्रक्चर आएगा कभी, अगर पेपर 2 में आया भी, क्योंकि इथीन का स्ट्रक्चर एग्जामिनर 20 सालों से बनवा रहा है. विदाउट हाइब्रिडाइजेशन आधा स्ट्रक्चर बनवाते थे हमसे वो. अब हाइब्रिडाइजेशन के साथ आप इथीन का पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो अभी तक उन्होंने पूछा नहीं, पूछ सकते हैं. तो अब मैं कुछ लिखूंगा इसका, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. इस टॉपिक की अगर आपकी पूरी समझ आए तो एक टेबल मैं इधर ड्रॉ करूंगा, आपने वो टेबल रट लेना है. ठीक है, कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होते हैं इससे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, I would say that. So it's like hybridization is process of mixing of orbitals. Process of mixing of orbitals of different shape and energy to form orbitals of same energy and shape. डिफरेंट शेप और एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, दे गेट मिक्स्ड अप टुगेदर, और उससे हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है.
अच्छा, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होती है इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। Degenerate orbitals. So hybridization is process of mixing of orbitals. और क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे सिलेबस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है और उसी को सामने रख के हम इसको सारा पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो atoms hybridize before bonding to complete their valency or octet. मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग करने से पहले एटम्स हाइब्रिडाइज करते सो दैट दे कुड एक्चुअली कंप्लीट देयर वैलेंसी और ऑक्टेट। अब जैसे मैंने कहा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ। क्योंकि कार्बन का प्रोटॉन नंबर है 6। मारे लिख लो, काम नहीं करा करो जरा, मैं आपको दे देता हूँ, शायद मेरे पास ये पड़ा है, ये लिखता है, ये ले लो। क्योंकि इसको रेज करके फिर मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, स्पेस कम होती है तो। अच्छा देखिए, कार्बन का प्रोटॉन नंबर है 6। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन में इन बॉक्सेस कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट इज 1s2, 2s2 और 2p2। सिक्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2, 2s2, 2p2। अच्छा, एक चीज जो आपने समझनी है वो ये कि किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बेसिस पे कार्बन शुड बी डाईवैलेंट। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं बनानी, लेकिन एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, प्रेफरेबली क्लॉकवाइज स्पिन पहले बनाते हैं बाद में उससे, लेकिन पहले आपने नीचे बनाया ऊपर, उससे कोई इशू नहीं। अच्छा देखिए, किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो उसके आउटर मोस्ट सबशेल में जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होती है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सबशेल 2p में 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी बेसिस पे इसकी वैलेंसी बनेगी डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब है कि कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन आपने कभी भी कार्बन के 2 बॉन्ड्स नहीं बनाए, आपने हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। और उसकी रीजन ये है कि कार्बन को पता है कि जब मैं 2 वैलेंसी के साथ बॉन्डिंग में जाऊंगा डाईवैलेंट, तो वो उसका आउटर शेल पूरा ही नहीं होगा। तो उसके लिए कार्बन क्या करता है कि इट अंडरगोज प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग, हाइब्रिड, जैसे वर्ड हाइब्रिड होता है ना, मिक्स ऑफ टू, हाइब्रिड कार्स होती हैं जैसे, इसमें भी वही हो रहा है। तो कार्बन क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करके अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स कर देता है। अच्छा, वो मिक्स करके होता ये है कि 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करके इनके इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स कर देगा, ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देगा, और उससे इट विल जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिक्स हो रहे हैं, तो इवेंचुअली इट फॉर्म्स दिस थिंग 1s2, और ये दोनों मिक्स हो गए एंड इट इवेंचुअली फॉर्म्स दिस थिंग। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनको हम डीजेनरेट भी कहते हैं। और ये कार्बन की बॉन्डिंग स्टेट है। इससे पहले जो मैंने ड्रॉ किया था ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि अभी उसने बॉन्डिंग नहीं की। बॉन्डिंग करने से पहले वो हाइब्रिडाइज करेगा, और as a result what it does is it brings 4 electrons for the bonding, और 4 electrons के साथ it becomes tetravalent। लाइक कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाएगी।
लेकिन ऊपर डेफिनेशन लिखी है, अगर आप उसको देखें तो उसमें मैंने लिखा है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू मेक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। तो आप देखें 2s और 2p की एनर्जी डिफरेंट थी, ये एनर्जी स्केल पे बने हुए। 2s की एनर्जी 2p से कम है और डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स कर लिया, आपने मिक्स करके दे प्रोड्यूस्ड सेम ऑर्बिटल एंड सेम शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स बने इनको हम हाइब्रिड कहते हैं। अब इस फॉर्म में कार्बन जब बॉन्डिंग स्टेट में आ गया तो अब कार्बन के आउटर मोस्ट सब शेल में कितने थे, हाफ फील्ड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन वाले सामने से। So it has 4 electrons in its outermost shell. Now it's ready for bonding and it is tetravalent, right? Ab carbon before bonding every time undergoes this hybridization. Only then it would complete its outer shell. अभी ये complete नहीं हुआ by the way. जब ये bonding करेगा फिर complete होगा, ठीक है? Bonding करके जब complete होगा तो इसका मतलब है कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है to make methane, इसको समझो। देखिए कार्बन जब देखता है कि मैंने 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करनी है तो पहले वो रेडी होता है, हाइब्रिडाइज करके तैयार हो जाता है, अपना आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, समझ आई? अब 4 हाइड्रोजन आएंगे, सारे एटम हाइब्रिडाइज नहीं करते, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही सब शेल है, ये तो हाइब्रिडाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइज करने के लिए मल्टीपल सब शेल्स होने चाहिए। तो हाइड्रोजन आएगा अपना एस सब शेल लेके आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ 4 हाइड्रोजन आके इधर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कार्बन का आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेट पूरा होता है ना। तो कार्बन ने अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल किए बिफोर बॉन्डिंग and after bonding with the other atoms its outer shell will be complete. Bottom line ये कि आपको hybridization की definition आनी चाहिए, that is mixing of orbitals of different shape and energy to make orbitals of same energy and shape. Different elements hybridize. आपके syllabus में सिर्फ कार्बन की hybridization है। Even जैसे मैं कह रहा था अभी FSC वाले पढ़ते हैं इसको, उनके syllabus में तो ये पिछले 30-40 साल से होगी, हमने भी पढ़ी थी। तो वो भी सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन में भी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स में भी होती है, बहुत से एलिमेंट्स में होती है, हमें सिर्फ कार्बन से कंसर्न है। अच्छा, अब इसके बाद जो असल चीज है ना, जो कैम्ब्रिज वाले आपसे पूछते हैं वो मैं बनाऊंगा इस टेबल में, उसके बाद एग्जांपल्स में लिखूंगा उसकी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट ना भी क्लियर हो, समझ आए, तो वो टेबल एटलीस्ट जरूर याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एक एक दो क्वेश्चन करके ही पूरा फिर पेपर ठीक भी होता है और खराब भी होता है। इसके नीचे ये आप टेबल बना लें, मैं इधर लिख देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp, वो डिटेल इधर इस टेबल में आ जाएगी। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, शेप वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखेंगे और हेडर्स में कलर से कर देता हूँ। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, और इसमें एक सब कॉलम बन जाएगा एस और पी का सेपरेट, एस एंड पी। फिर शेप और एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, as I said, sp3, sp2 एंड sp। ये रोज आप बाद में बनाएं, क्योंकि 2-3 लाइन के स्पेस के बाद या तो रोज बनाएं। sp3, s and p are the subshell, s subshell, p subshell। ऑर्बिटल इन्वॉल्व का मतलब कि कितने s और कितने p के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो 1 of s and 3 of p, sp3। फिर इस तरह sp2 में 1 of s and 2 of p, 1 of s and 1 of p। ये और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है।
इसकी जो शेप बनेगी sp3 में, इट विल बी टेट्राहेड्रल, कार्बन के राउंड ये 4 लोब्स इस तरह से, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन को हम नहीं दिखाते एरो के साथ, इस तरह से दिखा देते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स को डॉट क्रॉस वगैरह दिखाना मस्ट नहीं है, दिखाने हैं तो इस तरह एरो के साथ दिखा दें एक एक लाइन। टेट्राहेड्रल एंड 109.5 डिग्री। और जितने भी एल्केन्स हैं जहां कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते। फिर sp2 में इट विल बी ऑफ दिस शेप। एक इसमें अनहाइब्रिडाइज होगा, उसको मैंने शेड कर दिया, एंड दैट इज py ऑर्बिटल। ये भी आप बना लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है। Again, 4 electrons will be available for bonding, and with this structure it will be trigonal planar. (120 डिग्री). और इसके एग्जांपल एल्कीन्स, जितने भी एल्कीन्स हैं जहां कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। Then comes this sp। sp में कार्बन के अराउंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर और 2 अनहाइब्रिड रहेंगे। जो अनहाइब्रिड है उनको मैं शेड कर रहा हूँ, py and pz। The shaded ones are unhybrid, py, pz। Again इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग के लिए, 1 2 3 4, and this will be linear and 180 degree। Alkynes, अच्छा अब we'll just discuss the examples, the things that come in exam। तो वो टेबल बना के फिर अब ये एग्जाम्पल्स आप जरा मेरे साथ समझें। देखें अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये टेबल अगर आपने याद किया तो इस तरह के जो क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ रहे हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं विच आई एम फोर्सिंग के आ सकता है वो ऑर्बिटल डायग्राम है हाइब्रिडाइज्ड, वो भी हम कर लेंगे कि अगर आ जाए तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे पेपर में। अब जरा देखिए बोर्ड पे, बिकॉज कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में और कार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 3 मैक्सिमम 4 तरह की बॉन्डिंग करता है। या तो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड एल्केन्स में जैसे, या फिर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। टिपिकली ये 3 टाइप्स हैं। तो जब भी आप देखें कि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, एल्केन हैं, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके अराउंड शेप और एंगल ये होगा। और अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप एंगल ये होगा और एल्काइन में ये।
अब on this basis the sort of questions that you're getting, you might get a compound like this. मैंने इसको displayed बना दिया, वैसे एग्जामिनर इतना आपको displayed नहीं, skeletal form में या structural में देते हैं वो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी कार्बन नंबर 1 2 3 4 इन कार्बन्स के ऊपर कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, तो बताओ शाबाश, इधर कौन सी टाइप है, इसमें से बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो जिधर आप देखो कि कार्बन के 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, उधर क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अच्छा, अब इसके साथ एग्जामिनर आपसे फर्दर पूछ सकता है जी इस पे शेप बता दें, एंगल बता दें। शेप एंगल तो जो बॉन्डिंग में आपने वही वाले हैं, 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल, वही शेप्स मैंने लिखे हैं साथ। इस कार्बन के ऊपर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है, इसको देखें किस केस में फिट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एल्कीन केस है, डबल बॉन्डेड है। So this would be, and this would be sp2. And the last one in the first example is still sp3. अच्छा, एक क्वेश्चन जो एक दो दफा रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज में, इसी तरह का कोई कंपाउंड है, उसमें एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कोई बॉन्ड को वो आप मार्क करके दे देते हैं क्वेश्चन में, और वो आपसे पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैप इज इट, फिर ऑप्शंस दिए होते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैप इज दिस बॉन्ड, फॉर एग्जांपल जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, वी नो दैट, लीनियर ओवरलैप वाला, लेकिन आपने सोचना है, देखना है कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है। इस कार्बन में, जिसको मैंने इधर पॉइंट आउट किया हुआ है, इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप इसको बताएंगे कि जी ये sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आया बॉन्डिंग में, s, इसको हम बोलेंगे ये sp3s ओवरलैप है, sp3s। हाइड्रोजन के पास तो ऐसे ही सब शेल है और कोई है ही नहीं। कार्बन कभी sp3 होगा, कभी sp2 होगा, कभी sp होगा। तो ये क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यूज में, उसमें ऑप्शन दिए हुए, आप खुद अपनी हाइब्रिडाइज ओवरलैप डिसाइड करें, फिर ऑप्शन में जाके देख लें। अगर इसका पूछा जाए कि इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से कौन सा ओवरलैप है, तो ये sp2s। और अगर कभी उसने पूछ लिया, जो अभी तक नहीं पूछा मेरी नजर में, इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सी टाइप की ओवरलैप है, तो ये बन जाएगी sp2 दोनों कार्बन है ना, फिर आपने दोनों की टाइप देखनी है हाइब्रिडाइजेशन। इसी बेसिस पे सेकंड एग्जांपल को अगर आप देखें तो इसमें दिस कार्बन विल बी sp3 hybridized and these two carbon which are involved in a triple bond they'll be just sp hybridized। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो थोड़े आसान वाले और ऑलरेडी एमसीक्यूज में आ रहे हैं। अब I would sort of give you the examples of the structure sketching, in fact जो आ सकती है, अभी तक आई नहीं है, and I don't know why, because 2016 से इस सिलेबस में क्वेश्चन टॉपिक, लेकिन अभी तक उन्होंने स्केचिंग नहीं कराई, डायग्राम बनवाई नहीं हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अब उसमें ज्यादा चांस तो इथीन का है, इथीन C2H4, लेकिन उससे पहले हम मीथेन भी कर लेंगे, क्योंकि एल्काइंस उस तरह से सिलेबस में नहीं है, आई डोंट थिंक दे शुड बी गिविंग एल्काइंस, बट मैंने उसकी डिटेल्स इधर लिख दी हैं स्टिल। तो मीथेन का अगर आपसे कहा जाता है कि जी ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, ऑर्बिटल डायग्राम देखें, अब एक होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज टेट्राहेड्रल, तो वो अलग चीज है। आप ये बना दोगे अगर क्वेश्चन वाज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर क्वेश्चन इज कि जी डॉट क्रॉस ऑफ का मीथेन, तो फिर आप ये बना दोगे। बट अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन, तो दैट वुड मीन कि आपने उसकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ डायग्राम बनानी है, ठीक है। हर क्वेश्चन का अलग आंसर होता है, शेप, डॉट क्रॉस, ऑर्बिटल डायग्राम। अब जो ऑर्बिटल डायग्राम है उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि मीथेन जैसे मॉलिक्यूल को तो आप रट लें, याद कर लें, ताकि पेपर में ये काम नहीं करना पड़े। अदरवाइज आप उसको ओपन करें, देखें कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। तो जब आप देखेंगे ये sp3 है,
उसके बाद मैंने कहा था इस पूरे टॉपिक में कुछ ना भी याद हुआ तो ये टेबल याद कर लेना, इस टेबल में भी सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड रोज याद कर लें, एल्काइल्स बेशक छोड़ दें, दैट वुड बी इनफ। तो आपको जैसे पता चला कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बाद आपके माइंड में ये डायग्राम आएगी, ये आपने वहां ड्रॉ कर देनी है, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है बाय द वे, ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब है कि आपने ऑर्बिटल्स बनाने हैं वो वाले। सो दैट वुड बी कार्बन, इसके अराउंड मैं वो 4 लोब्स बनाऊंगा, ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल at tetrahedral pattern, and as I said we don't need to show dot cross or diagram or any electrons as such, अगर आपने दिखाना ही है तो इस तरह से एरो, हाफ एरो दिखाओ। ये कार्बन है, हाइब्रिडाइज करके बैठा हुआ है, रेडी टू बॉन्ड। अब 4 हाइड्रोजन्स आएंगे, अपने स्फेरिकल एस सब शेल लाएंगे और आके ओवरलैप करेंगे इन जगहों पे। So 4 hydrogens bringing their S spherical subshell overlap in these places, and if you're asked what sort of overlaps are these, मतलब ये वाली overlap कौन सी है, ये कौन सी है, तो आपने वही काम करना है जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपने देखना है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो कार्बन है sp3 और साथ हाइड्रोजन क्या है s, ये सारी सेम है, sp3 s overlaps। तो दिस वुड बी द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन। बाकी आपने इसको, अगर वो लेबल्ड डायग्राम आपसे कह रहे हैं तो आप लेबल करें, इसको हाइड्रोजन्स लिखें, इसके साथ नीचे एस स्फेरिकल सबशेल लिख दें, और बाकी किसी एक ओवरलैप को आप मार्क कर दें कि ये sp3s ओवरलैप। अब इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आने का ज्यादा चांस है, क्योंकि अभी इससे पहले मैं कह रहा था कि ये जो इथीन की डायग्राम है ये तो पिछले 15 सालों से वो पूछ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी आई है, लेकिन वो आधी डायग्राम पूछते थे, आधी खुद बना देते थे। अब फुल डायग्राम आ सकती है, तो अगर आपने कॉपी कर लिया मैं इसको इधर ही ड्रॉ करूंगा। इथीन, C2H4, स्टेप सेम है, इथीन आ गया पेपर में, अव्वल तो आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, आप डायरेक्ट बना देंगे। अदरवाइज रफ में जाके इसका डिस्प्लेड बना के देखें कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, क्या सिचुएशन है, तो यू वुड सी कि sp2 है, दोनों कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद क्या होगा कि ये टेबल आपने याद किया हुआ सारा, ये शेप कार्बन के अराउंड आपके माइंड में आ जाएगी, ये वाली, ये माइंड में ना आई तो फिर ये बनेगा ही नहीं। तो दोनों कार्बन के राउंड आपने ये ड्रॉ करना है, इसके राउंड भी और इसके राउंड भी, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेफ्ट वाला जो कार्बन है उसके ऊपर मैं वो ऑर्बिटल शेप्स बना रहा हूँ, देखें 1 2 3, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो क्लियर है, और एक ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, py, जो हाइब्रिडाइज नहीं करता उसकी अपनी शेप इंटैक्ट रहती है। सो दिस इज 1 कार्बन, इसके सामने दूसरा कार्बन है, उसमें भी यही हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो उसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसका आपने सिंगल लोब इसके सामने रखना है और 2 लोब्स उस साइड पे कर देंगे। देखिए सेकंड कार्बन में भी 3 लोब्स क्लियर और एक शेडेड py। अब इन सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइड्स पे आके हाइड्रोजन्स ओवरलैप करेंगे, 2 हाइड्रोजन इस साइड पे, 2 हाइड्रोजन इस साइड पे। शेड नहीं जरूरी नहीं है, आप लेबल जरूर करें। अब लेबल करना है तो देखें ये और ये, अब इस कार्बन में कौन सी ओवरलैप हो रही है, sp2, दिस इज sp2s, ऑल ऑफ दीज 4, और कार्बन के बीच में जो मिडल में हो रही है ओवरलैप, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, पहला सिग्मा बॉन्ड। नहीं आप करें, जब आपसे वो कह देते हैं कि ड्रॉ लेबल ऑर्बिटल डायग्राम, तो फिर तो करें, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप बेशक मत लेबल करें।
कार्बन और कार्बन की जो ओवरलैप मिडल में ये sp2 है, और जो py साइड वाइज है ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह से इनको लिंक कर दें बस। So this would be the orbital diagram of ethene, which I strongly feel कि आनी चाहिए, अब आ जाएगी 2-3 मार्क की तो शायद स्ट्रक्चर्ड पेपर में, और मे बी इनिशियली दे माइट गिव इट इनकम्प्लीट, मतलब ये डायग्राम बनी हो और आपको कंप्लीट करना पड़ सकता है, इसको लेबल करना पड़ सकता है, उस सेंस में आप प्रिपेयर करें। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हैवी टॉपिक है, अपेरेंटली आप लोगों ने लगता समझ लिया, लेकिन फ़ायदा सिर्फ तभी है जब आपने ये 2 चीज़ें याद, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, why atoms hybridize so that they could complete their octets, और फिर साथ उसके जो है वो ये टेबल। तो बस मैं रोकता हूँ, कल ऑर्गेनिक सब ने रट के आना है, मेरा पूरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो रिएक्शंस है ना सब याद कर गए हैं, क्योंकि इसके बाद हम पेपर शुरू करेंगे तो फिर वापस 0 पे जाना पड़ेगा, जब तक ऑर्गेनिक याद नहीं होगी और क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। चलो।